इस दुख का निवारण कैसे हो सकता है? तो ये दुख का निवारण है, बहुत बड़े बड़े भारी दुखों का भी निवारण होता है। और देखते देखते वह दुख मिट जाता है। बुद्ध ने कहा कि ये जीवन जो है अनिमित है, अज्ञात है। अनिमित मन्यातं मज्जानं इद्धा जीवितं परितं च संग दुखे न संयुतं नहीं उत्कमो अथि जाता न मियरे जराम पिपत्वा मरणं हेता ही पानी हो। यह जीवन जो है अनित्य है, अज्ञात है, अल्प है और जितना है वह जन्म से ही दुख से भरा हुआ है। हर इंसान अपने माँ के पेट से जन्म लेता है और जन्म लेते ही रोने लगता है, जबकि उसे खुश होनी चाहिए कि कहाँ मैं काल कोठरी में, अंधेरे कोठरी में बंद था, उजाले में आ गया, कुछ देखने को नहीं मिलता था, यहाँ देख भी रहा हूँ, कुछ सुनने को नहीं मिलता था, सुनने को नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। जन्म लेते बच्चे रोते हैं, इसलिए कि जन्म भी दुख है। जन्म लेते उनको दुख हुआ, वो जहां थे बड़े सुरक्षित थे, लिमिट से, मात्रा के अनुसार उनको हर चीज मिलता था, हवा, पानी, अन्न। लेकिन ज्यों ही मनुष्य माँ के पेट से बाहर आता है तो उसे के शरीर पर आवश्यकता से अधिक हवा का बोझ होता है, ठंडी का प्रकोप होता है, गर्मी का असर होता है, जोरों की आवाज उसके कानों के चादरों को बेधती है, प्रकाश आंखों में चुभता है और यहीं से वो बच्चा रोता है। इससे दुख होता है और वह दुख जन्म से मृत्यु तक लगा ही रहता है। भगवान बुद्ध ने इसी दुख को दूर करने के लिए पूरे 6 वर्ष तक भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। ये दुख क्यों है? दुख का क्या कारण है? इसका निवारण हो सकता है कि नहीं? उन्होंने दुख का कारण ढूंढा और कारण ढूंढा तो उसका निवारण भी ढूंढा और ये बताए कि मनुष्य दुख को स्वयं उत्पन्न करता है और उसी दुख में जीते हुए अंतिम दुख मृत्यु को ही प्राप्त होता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में 4 आर्य सत्यों में संपूर्ण मानव जाति के लिए, जिसे दुख कभी ना हो, वह सदा सुखी रहे, कुछ पारमिताएं दी और वो पारमिताएं सील के रूप में हम ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने बुद्ध के बताए 5 सीलों को ही ग्रहण किया। ये सील ऐसी धरोहर है मनुष्य
मनुष्य की ऐसी संपत्ति है कि इसकी सुरक्षा आदमी कर ले, इसका पालन कर ले, तो जीवन जन्म से मृत्यु तक पूरा जीवन धन्य हो जाता है। आपने पाया सील में जो सील क्यों है? हम अज्ञानी मनुष्य दिन भर पाप कर्म करते हैं, जीवन भर पाप कर्म करते हैं, साल भर पाप कर्म करते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी क्या करते हैं कि शायद हो सके कि हमें जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, तो हम पवित्र नदियों में स्नान कर लेंगे, हमारा पाप धुल जाए। ये बुद्ध ने देखा कि हमारे लोग ये क्या कर रहे हैं, ये पाप को क्या समझ रहे हैं? क्या ये किसी मनुष्य का थूक खखार, गाय गोरू का मलमूत्र है, किसी गंदे नाली का कीचड़ है जो शरीर पर सट गया, कपड़े पर सट गया और इसे पानी से धो डाला, पवित्र हो गया, पाप मुक्त हो गए? नहीं, ये पाप का वास उन्होंने मन को ठहराया। ये पाप जो होता है वो किसी भी पवित्र नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों में स्नान करने